तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर हम कंप्लीटली एक्सेल को सिखा रहे हैं कि किस तरह एक्सेल काम करता है, क्या क्या फंक्शंस हैं और ये होम टैब रिबन क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, सब कुछ बिल्कुल स्क्रैच से। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फॉर्मेट के बारे में। इनका क्या फंक्शन होता है और ये किस तरह से काम करते हैं, आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रो हाइट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सपोज हम यहाँ पर ये लास्ट वाला ले लेते हैं, कोने वाला। विश्वजीत का जो टोटल है 325 जिसमें लिखा हुआ है, इसकी हम रो हाइट का मतलब क्या है कि इसकी हाइट को हम बढ़ाना या घटाना चाहते हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट होती है 14.4। इसको हम सपोज 20 मैनुअली यहाँ से कर देते हैं, ओके कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं इसकी रो की हाइट बढ़ जाती है। और यही चीज़ होती है कॉलम में। ऑटो फिट रो हाइट मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो आपने हाइट दी हुई है उसको ये बढ़ा देगा, उसको ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा। ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई है, ठीक है। इसी तरह से कॉलम विड्थ है, कॉलम विड्थ में ये यहाँ से विड्थ बढ़ जाएगी इसकी। ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है 8.11। इसको भी हम मान लो 20 करके चलते हैं अगर, तो ये देख सकते हैं आप, ये चौड़ा हो जाएगा। ओके, अंडू कर लेते हैं इसको। डिफ़ॉल्ट विड्थ अगर आप करना चाहें तो इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई रो या कॉलम का ज़्यादा हाइट बढ़ा दिया है, घटा दिया है, तो इसको एडजस्ट कर लेंगे। हाइड और अनहाइड यहाँ पर काम आता है कि हमें सपोज हमें ये जो 15 नंबर विश्वजीत है इसका रिकॉर्ड हमने हाइड करना है, तो हम हाइड रोज पर क्लिक कर देंगे। ये एंटायरली पूरी रो 20 नंबर रो एंटायरली सेलेक्ट हो जाएगी, इसमें ये एंटायरली हाइड हो जाएगी। ओके, हाइड कॉलम में ये जो कॉलम है, जिस भी सेल को हमने सेलेक्ट किया है वो सेल से रिलेटेड कॉलम और रो उसी में फॉर्मूलाइज काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पूरा हाइड शीट मतलब हमारी शीट हाइड हो जाएगी। अनहाइड और अनहाइड कॉलम्स यहाँ से वापस आ जाएंगे अगर जो हाइड हुए हैं वो। ठीक है, यहाँ से हम रीनेम शीट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ से करके दिखाया था आपको, वो चीज़ यहाँ से भी कर सकते हैं। रीनेम शीट पर क्लिक करके हम यहाँ पर इसको नाम देना चाहते हैं, सपोज डिलीट सेल्स। ओके, एंटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिलीट सेल्स आ चुका है। ओके, अब हम मूव और कॉपी शीट, इस शीट को हम अगर कॉपी करना चाहें इसी डेटा के साथ, हम चाहते हैं कि नेक्स्ट शीट में भी हम काम करें, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। हम यहाँ से भी मूव, यहाँ पर हम राइट क्लिक करके मूव और कॉपी का ऑप्शन आता है, वहाँ से भी हम जा सकते हैं, या फिर हम यहाँ से भी क्लिक करके जा सकते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि एक फोल्डर को कॉपी कर पेस्ट करते हैं। ओके, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। मूव और कॉपी शीट, ये हमसे पूछ रहा है कि आप कि ये जो बुक है, ये देखिए बुक लिखा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसमें हम काम कर रहे हैं। कंडीशनल फॉर्मेट नाम दिया हुआ है मैंने इस वर्कबुक का। इसको आप कहाँ पर एडजस्ट करना चाहते हैं, इस शीट को आप कहाँ पर लेके जाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं इसको मूव कराना तो आप इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं इसकी कॉपी करना, एक कॉपी के डेटा हमारा यहाँ भी रहे और यही डेटा हमारा वहाँ भी रहे। ओके, मैं कर देता हूँ मूव टू एंड। ओके, ये आप देख सकते हैं डिलीट सेल, ये हमारा डेटा था, और ये डिलीट सेल 2, यहाँ पर ये डेटा कॉपी होकर आ गया है इसी शीट पर। ये बेसिकली हम करते हैं जब भी हमें कोई ऐसा काम करना हो कि जिसमें हमें कोई एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ कैलकुलेशंस करके देखनी है, तो तब हम यहाँ पर डेटा, हमारा डेटा भी सुरक्षित रहे और हम दूसरी शीट पर यहाँ पर हम कैलकुलेशन वगैरह एक्सपेरिमेंट्स अपने कर सकें। ओके दोस्तों, इस शीट को मैं डिलीट ही कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर शीट का कोई रोल नहीं है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा टैब कलर। ये टैब कलर का क्या मतलब है? टैब कलर का मतलब है कि शीट का, आप देख सकते हैं ये जो शीट है हमारी सिलेक्टेड शीट है, डिलीट शीट सेल्स नाम से,
इस शीट का कलर अगर आप देना चाहें, यहाँ पर हम मान लो रेड दे देते हैं, तो आप देख सकते हैं ये रेड है, बाकी सबका वाइट है, ये देखो। ठीक है, ये काम करता है। अगर आप यहाँ पर कलर देना चाहते हैं तो आप कलर दे सकते हैं। प्रोटेक्ट शीट का मतलब है कि अगर आप इस शीट के ऊपर कोई लॉक लगाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपने कुछ इम्पोर्टेंट काम किया है और उस काम के अंदर किसी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, तो प्रोटेक्ट शीट पर हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं कि हमने जो फॉर्मूले लगाए हैं उसमें आपको प्रोटेक्शन चाहिए, कोई आपकी रोज़ को डिलीट ना कर सके, उस डेटा को सॉर्ट ना कर सके। अगर आप सारे टिक करना चाहते हैं तो सारे भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें इसको एक पासवर्ड देना पड़ता है। ठीक है, हम यहाँ पर सपोज एक पासवर्ड दे देते हैं 2010। ओके, री एंटर 2010। ओके, अब ये जो हमारी शीट है ये प्रोटेक्टेड हो चुकी है। अब आप इसमें कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। जैसे ही आप कीबोर्ड से कुछ भी दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको बताया कि आपकी शीट प्रोटेक्टेड है, इसको अनप्रोटेक्टेड करें। और ये देखिए, आप होम टैब बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा, ये आप दबा भी नहीं पाएंगे, यहाँ से सब कुछ हाइड हो जाएगा। ओके, अब अनप्रोटेक्ट कैसे करेंगे इसको? अनप्रोटेक्ट शीट पर जाएंगे और 2010 हमारा पासवर्ड था, ओके कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये शीट का था। ठीक है, वर्कबुक का मैं आगे बताऊंगा। ओके, यहाँ पर लॉक सेल, ये हमारा ज़्यादातर काम नहीं आता है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हमें अगर प्रोटेक्ट ही करना है तो हम पूरी शीट पे ही क्यों ना पासवर्ड दें। ये वैसे बता देता हूँ, लॉक सेल का मतलब होता है कि हम एक सेल को, किसी एक सेल को, या फिर हम सिलेक्टेड 2 4 5 7 सेल को, ये सेल्स हमारे लिए कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इनको हम लॉक करना चाहते हैं तो हम लॉक सेल्स पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। ये भी उसी तरह काम करता है जैसे प्रोटेक्ट शीट काम करता है। ओके, लास्ट है हमारा फॉर्मेट सेल्स। फॉर्मेट सेल्स क्या है? फॉर्मेट सेल्स सेम वही चीज़ है जो कि आप यहाँ पर करते हैं इस बार में आकर। जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, सारी चीज़ें वही हैं। और अगर आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं मोर नंबर फॉर्मेट्स पर तो आप इसी विंडो पर लैंड कर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये आपको कंप्लीटली समझ आ गया होगा, फॉर्मेट, डिलीट और इंसर्ट। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी है तो आप इसको मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो आपके ट्यूटोरियल्स में कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करें, सपोर्ट करें। ये सभी चीज़ें आप ही के लिए बना रहे हैं। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।